जय हिंद प्यारे साथियों। आशा करता हूं कि आप अच्छे होंगे और मन लगा के पढ़ रहे होंगे। मैं मिस्टर कुमार स्वागत करता हूं आपका आपके अपने एजुकेशन बायर सिविल सर्विसेज यूट्यूब चैनल में। स्टूडेंट्स, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट का आधार कार्ड को लेकर के एक नया फैसला आया है। जी हाँ, आपने सही सुना, सुप्रीम कोर्ट का आधार कार्ड को लेकर के एक नया फैसला आया है। और ये फैसला क्या है? ये फैसला है कि आधार कार्ड नॉट सुटेबल अस प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ। मतलब कि सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि जो आधार कार्ड है आपका, वह डेट ऑफ बर्थ में यूज नहीं किया जाएगा। जी हाँ, आपने सही सुना प्यारे स्टूडेंट्स, कि डेट ऑफ बर्थ में आपका ये आधार कार्ड यूज नहीं किया जाएगा। अब तक सुप्रीम कोर्ट के कई फैसले आ चुके हैं, उसी पर एक फैसला है और हम दो फैसले आपसे चर्चा करेंगे। खासतौर पर आधार कार्ड डेट ऑफ बर्थ के रूप में यूज किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, उसको लेकर के क्या कहा है सुप्रीम कोर्ट ने, और साथ ही साथ सिटीजनशिप को लेकर भी हम आपसे चर्चा करेंगे। क्योंकि स्टूडेंट्स, सिटीजनशिप को भी सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है। तो चलिए समय न गवाते हुए, अगर आप भी हमारे एजुकेशन बायर सिविल सर्विस यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा। आइए देखते हैं क्या है इस फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा। मैं मिस्टर कुमार, देखिए स्टूडेंट्स, है क्या उसके बारे में देखने का प्रयास करते हैं। आधार कार्ड को लेकर के सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। यहां यह उम्र तय करने के लिए वैध डॉक्यूमेंट्स नहीं है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने स्वयं कहा है कि यह एक वैध डॉक्यूमेंट्स आपका नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने इसको साफ साफ आप देखोगे बताने का प्रयास किया है। किसको लेकर के? आधार कार्ड को। ठीक है, तो उम्र तय नहीं कर सकते। क्यों? आइए इसको भी थोड़ा सा आगे जान लेते हैं क्या कहा है सुप्रीम कोर्ट ने। सुप्रीम कोर्ट ऑन एज डिटर्मिनेशन, सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के उस आदेश को रद्द कर दिया है और कहा है कि किसी भी उम्र तय करने के लिए, किसी की भी उम्र तय करने के लिए आधार कार्ड वैध दस्तावेज नहीं है। स्टूडेंट्स, यहां पर एक फैसले की बात की गई है पंजाब और हरियाणा, ध्यान रखना, यहां पर बात की गई है पंजाब और हरियाणा। एक केस था, अब इस केस की बात की गई है। आइए इसको मैं आपको चर्चा कर लेता हूं। स्टूडेंट्स, था क्या ये केस? था पंजाब हरियाणा केस था। इसमें क्या हुआ था, एक जो व्यक्ति था उसका एक्सीडेंट हो गया था। जब एक्सीडेंट हो गया था तो उसको लेकर के मुआवजा दिया जाना था। ये केस बड़ा ही आप देखोगे कंट्रोवर्सीज पर हुई। तो उसमें क्या था, आधार कार्ड उसका लगाया गया जिसमें उस व्यक्ति की एज बताई जा रही थी 47 वर्ष। कितनी थी? 47 वर्ष उसकी एज बताई जा रही थी। और अदर डॉक्यूमेंट्स में अगर देखा गया तो उसकी एज कुछ और थी। तो इसको लेकर के इस पे विवाद हुआ। उसके साथ साथ आप देखोगे कई ऐसे मुद्दे और आए। अब इसको व्यक्ति को क्या मिलना था? मुआवजा मिलना था। और ये मुआवजा लगभग आप देखोगे 19 लाख के आसपास का ये मुआवजा था। कितना था? 19 लाख के आसपास का ये मुआवजा दिया जाना था। बट उसी को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने, अब इस पर क्या हुआ, ये बेंच बैठी और इसने पुनः अपने केस को क्या किया था, जुडिशियल रिव्यू किया और उसके बाद में इस पर फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट ऑन एज डिटर्मिनेशन, सुप्रीम कोर्ट ने बृहस्पतिवार को पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के इस आदेश को रद्द कर दिया जिसमें मुआवजा देने के लिए सड़क दुर्घटना में जान गंवाने वाले व्यक्ति की उम्र निर्धारित करने के लिए आधार कार्ड को स्वीकार कर लिया गया था। किसने किया था? यह आप देखोगे सुप्रीम कोर्ट ने कर दिया। ठीक है, किसके? अब देखो यहां पर एक मुद्दा आपको मैं बता दूं, यहां पर जो पंजाब हरियाणा जो हाई कोर्ट है वो चंडीगढ़ लगता है। ठीक है, तो मैंने आपको पिछली क्लासेस में भी बताया था भारत का जुडिशरी सिस्टम, ध्यान रखना, भारत का जुडिशरी सिस्टम मैंने आपको बताया था ये 3 तरीके का। सबसे नीचे होता है लोअर कोर्ट, बीच में होता है आपका हाई कोर्ट और सबसे ऊपर होता है सुप्रीम कोर्ट। ध्यान रखना, लोअर कोर्ट के किसी भी डिसीजन को आप चुनौती दे सकते हैं हाई कोर्ट में, और हाई कोर्ट को यह राइट्स दिया गया है कि हाई कोर्ट चाहे तो लोअर कोर्ट के जो निर्णय को क्या कर सकता है, खारिज कर सकता है। ठीक है, क्या कर सकता है? खारिज कर सकता है। वही अगर मान लीजिए आप संतुष्ट नहीं है तो आप कहां दे सकते हैं इसको चुनौती? सुप्रीम कोर्ट में दे सकते हैं, हाई कोर्ट के किसी भी डिसीजन को। और हाई कोर्ट क्या कर सकता है, सुप्रीम कोर्ट क्या कर सकता है, सॉरी, हाई कोर्ट के डिसीजन को क्या कर सकता है? खारिज कर सकता है। तो इसको ध्यान में आपको रखना है। ठीक है, और यही क्या है, पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के निर्णय को सुप्रीम कोर्ट ने चुनौती दे दी है और इसको खारिज कर दिया है कि आधार कार्ड को आप डेट ऑफ बर्थ के रूप में यूज नहीं कर सकते। इन सब के अलावा
सिटीजनशिप को लेकर के भी आप देखोगे क्या आधार कार्ड जो आपकी नागरिकता को लेकर के यूज किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता, उस पर भी ये चर्चाओं का बिंदु रहा है। तो इसको लेकर के, अब ये तो छोटी सी न्यूज़ थी, तो मैंने सुना कि क्यों ना आपको सिटीजनशिप पर भी बात चर्चा कर दी जाए। देखिए हुआ क्या, द इंडियन गवर्नमेंट हैज रिसेंटली इम्पेस्ड दैट आधार इज नॉट प्रूफ। देखिए यहां पर क्या कह रहे हैं, आधार इज नॉट प्रूफ ऑफ सिटीजन और डेट ऑफ बर्थ। ध्यान रखना, डेट ऑफ बर्थ मतलब कि आधार कार्ड को आप सिटीजनशिप और डेट ऑफ बर्थ में यूज नहीं कर सकते हैं, इसको आपको ध्यान में रखना है। द न्यू आधार कार्ड एंड पीडीएफ वर्जन ऑफ द आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट्स हैव started including a more explicit and important disclaimer that they are a proof of identity not of citizen or date of birth। यहां पर साफ साफ सुप्रीम कोर्ट ने अपने डिसीजन में पहले भी आप देखोगे आधार कार्ड को ये मुद्दा बनाया है, क्योंकि कई बार ये देखा गया था कि नागरिकता के रूप में जब सीए का मुद्दा आया था, प्यारे बच्चे, सीए का जब मुद्दा आया था, सिटीजनशिप अमेंडमेंट आया था 2019 का, तो कई बार ये देखने के लिए मिल रहा था कि जब आप असम वाले क्षेत्र में रह रहे हैं तो वहां पर आपके पास आधार कार्ड है या नहीं, तो उसका भी ये मुद्दा रखा गया कि आप आधार कार्ड अगर है आपके पास तो आप सिटीजनशिप के लिए क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। उस पर क्या किया था, सुप्रीम कोर्ट में इस डिसीजन को बताया था कि आप आधार कार्ड को कभी भी सिटीजनशिप के रूप में यूज नहीं कर सकते। अब ये तो हो गए दोनों केस कि सर आप डेट ऑफ बर्थ में और उसके साथ साथ आप देखोगे आधार कार्ड को नागरिकता के रूप में आप स्वीकार नहीं कर सकते। बट ये आधार कार्ड है क्या प्यारे बच्चे, आधार कार्ड आया था 2016 में। 2016 में भारत सरकार इसको लेकर के आई थी। आधार कार्ड इज ए, आप देखोगे 12 डिजिट का इंडिविजुअल एक नंबर होता है। हर एक व्यक्ति का आधार कार्ड है और जिस व्यक्ति का आधार कार्ड है तो उस पर कितने नंबर हैं, 12 अंक उस पर निर्धारित किए गए हैं। आइडेंटिफिकेशन नंबर इशूड बाय यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, मतलब कि UIDAI के द्वारा इसको इश्यू कर दिया गया था। वी हेल्प ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दे नंबर सर्विसेज अस ए प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी एंड एड्रेस एनीवेयर इन इंडिया, मतलब कि एक तरीके से आधार कार्ड आपका क्या है, एक एड्रेस के रूप में यूज किया जाता है कि आप कहाँ रहते हैं, किस तरीके से, कहाँ किस क्षेत्रों में। आधार कार्ड को खासतौर पर आप देखोगे विच ए बायोमेट्रिक्स डॉक्यूमेंट है आपका, जिसके अंदर स्टोर इंडिविजुअल पर्सनल इंफॉर्मेशन ऑन ए गवर्नमेंट एंड डेटाबेस, मतलब कि भारत सरकार के पास में आधार कार्ड का आपका डेटा है। जब आधार कार्ड आपका बनता है प्यारे बच्चे, तो आपने देखा है कि आधार कार्ड में आपकी आईज स्कैन होती है, आधार कार्ड में आपका फेस लिया जाता है, आधार कार्ड में आपके 10 के 10 फिंगर जो आपके थंब का और आपकी जो फिंगर है इनका क्या है, आप देखोगे बायोमेट्रिक की जाती है। एंड आधार कार्ड कैन बी इशूड टू एनी पर्सन रीजनिंग इन दिस कंट्री ऑफ मोर देन 6 मंथ। आप देखोगे इस चीज को भी रखने का प्रयास किया गया है और इसमें सबमिटेड ऑन कितना है, 18 लिस्टेड आइडेंटिफिकेशन कार्ड ऑफ एड्रेस ऑफ प्रूफ के रूप में। फॉरेन की अगर बात कर लें कि विदेशी को भी क्या आधार कार्ड बनवा सकते हैं, जी हाँ, विदेशी भी आप देखोगे आधार कार्ड बनवा सकते हैं। जैसे आप देखोगे यहां पर क्या है, इफ दे हैव बीन लिविंग इन इंडिया फॉर हाल्फ ईयर, अगर वो रहता है यहां पर कि भारत के अंदर अगर 6 मंथ तक वो यहां पर है तो उसका भी आधार कार्ड बनवाया जा सकता है। इट्स क्लियर यू नो, तो इसको भी ध्यान में आप रखेंगे। इसके अलावा आधार कार्ड विल बी हेल्प द आप देखोगे रेसिडेंट्स टू एवल वर्सेस सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय बैंकिंग, मोबाइल फोन एंड कनेक्शन एंड अदर गवर्नमेंट्स एंड नॉन गवर्नमेंट सर्विसेज इन द ड्यू कोर्स के बारे में। ठीक है, आइए, तो ये था आधार कार्ड को लेकर के जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला था और उस पर जो डिसीजन आपके दिए। अब इस पर लेकर के यूपीएससी ने एक क्वेश्चन पूछा था 2020 में यूपीएससी। अब देखिए यूपीएससी ने क्या क्वेश्चन पूछा था, एक क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था ये, देखिएगा, अटेम्प्ट करने का प्रयास कीजिएगा। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है ये आपका, देखिए बच्चे आपके लिए लाए हैं। क्वेश्चन है यह है, एक सार्वजनिक वही खाता है जिसका निरीक्षण हर कोई कर सकता है लेकिन जिसे कोई एकल उपयोगकर्ता नियंत्रित नहीं करता है, पहला स्टेटमेंट है। दूसरा है ब्लॉकचेन की संरचना और डिजाइन ऐसा है कि इसमें मौजूदा सारा डेटा आप देखोगे क्रिप्टो करेंसी के बारे में ही होता है। तीसरा, ब्लॉकचेन की बुनियादी सुविधाओं पर निर्भर एप्लीकेशन बिना किसी की अनुमति के विकसित किए जा सकते हैं। अब आपसे पूछा जा रहा है यहां पर उपयुक्त तथ्यों में से कौन सा या से सही है या फिर है। अब देखिए ऑप्शंस देखे रखे हैं प्यारे बच्चे, ऑप्शन नंबर ए केवल 1, बी केवल 1 और 2, सी केवल 2 और डी 1 2 3। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 1 और 3, दूसरा इसमें गलत है। तो प्यारे बच्चे आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट्स बॉक्स में अवश्य बताइएगा, ठीक है।
और इन सब के अलावा आपको एजुकेशन बायर आप देखोगे 1000 प्लस MCQ की सीरीज आपको दे रहा है, जिसमें पॉलिटी, इकोनॉमी, हिस्ट्री, साइंस एंड टेक, ठीक है, साइंस एंड टेक और इकोलॉजी, इन्वायरमेंट व अदर, इनके अलावा UPSC के PYQ। तो स्टूडेंट्स मिलते हैं अगले किसी टॉपिक में, अगली क्लासेस में, तब तक के लिए मन लगा के पढ़ते रहिएगा। बेस्ट ऑफ लक, बाय।